हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण, जिसके बारे में अपन परिचय के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, उनके हल करने की क्या क्या विधि है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो, द्विघात द्विघात समीकरण, उससे पहले अपन क्या जानेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, दो हो। तो देखो, मानक रूप लिखते हैं द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये द्विघात बहुपद है ना, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। और अगर अपन द्विघात बहुपद को देखो, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल में जीरो रख दें तो क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। देखो, अपन लिखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। देखो, द्विघात समीकरण क्या होता है कि माना, द्विघात समीकरण क्या है कि माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है। तब तब इस द्विघात बहुपद को तब इस द्विघात बहुपद को बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण, शून्य के बराबर रखते हैं तो क्या समीकरण प्राप्त होते हैं। देखो, शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण क्या होगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये अपने पास समीकरण प्राप्त हो गई। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, मतलब जिसको है ना द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर रख दें तो क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। अगर इसमें ए बी और सी क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। अचर क्या होता है, तो जीरो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जीरो, एक, दो, तीन, चार पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यो क्या होता है, अचर। अब देखो, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहां एक का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या होगी, द्विघात समीकरण। अगर अपन यहाँ एक का मान जीरो कर दें तो क्या होगा, किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या होगी, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये तो रैखिक समीकरण होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी ना, जिसकी अधिकतम घात क्या है, एक है। तो क्या होगी, रैखिक समीकरण। तो ये अपना द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब एक का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं अपन, तो क्या एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी, द्विघात समीकरण। तो वह एक द्विघात समीकरण कहलाती है। तो एक द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण को एक जैसे अपन कि दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है ना, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। और देखो, दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स बराबर जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या इसमें अचर पद नहीं है, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्या है, ये द्विघात समीकरण होगी। क्यों, जिसका अधिकतम घात कितना है, दो है। फिर देखो, अपन द्विघात समीकरण के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में बताना है, कि जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स बराबर माइनस का दो इंटू तीन माइनस एक्स, ये एक एग्जांपल है। अपन को इसको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स बराबर, अब माइनस का दो को है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो माइनस का दो इंटू तीन कितना होगा, माइनस का छह प्लस माइनस का दो और माइनस का एक्स, तो प्लस का दो एक्स हो जाएगा, दो एक्स। अब देखो क्या करते हैं, सेम चर को पास में करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का दो एक्स है, तो इसको इधर लाएंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस का दो एक्स। माइनस का दो एक्स हो गया, एक तो माइनस का दो एक्स यहाँ है ही, और एक ये माइनस का दो एक्स हो जाएगा। तो माइनस का दो एक्स और माइनस का छह इधर लाएंगे, किसमें हो जाएगा, प्लस का छह, और किसके बराबर कर देंगे, जीरो। कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या हो गया, जीरो। सब इधर लिया है ना। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स और माइनस का दो एक्स, तो माइनस का चार एक्स हो गया और प्लस
6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? हाँ, यहाँ बहुपद की घात कितनी है कि बहुपद की घात 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। एक एग्जांपल और देखो कि अगर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3। अब देखो एक तो अपन क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो इसमें क्या करता है, अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें किस फॉर्म में करेंगे? a स्क्वायर में तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर में करेंगे तो b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 3 दूनी 6। अब इसको सोल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 1 तो 2x हो गया बराबर 2x माइनस 6। अब देखो x स्क्वायर, ये 2x है पास में, इधर कर देंगे तो प्लस का 2x, फिर देखो एक ये 2x इसका है, माइनस प्लस का इधर लाएंगे, किस में जाएगा? माइनस का 2x, प्लस का 1 यहाँ है ही है तो प्लस का 1। अब देखो माइनस का 1 इधर लाएंगे, किस में जाएगा? प्लस का 1, प्लस का 6 बराबर 0 रख देंगे। अब देखो x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल होते हैं, 2x 0 बचेगा, और 6 और 1 और 6 कितने होते हैं? प्लस का 7 बराबर किसके बराबर है? 0 के। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, मतलब बहुपद का अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है, यह तो द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। उसके बाद में अपन देखो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है। ये तो द्विघात समीकरण निकालना है कि अपन को क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं पता करना है। उसके बाद में द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन कौन सी होती है देखते हैं अपन कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। सबसे पहले एक विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक 2 नंबर में होती है कि द्विघाती सूत्र। अब देखो इसको सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। एक अपन कोई भी द्विघात समीकरण लेते हैं जिसका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगी? एक द्विघात समीकरण होगी। अपन एक द्विघात समीकरण का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है, कुछ भी एग्जांपल लिख लो कि एक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किसके बराबर रख दें? 0 के बराबर। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? अब इसको द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं वो देखो अपन कि अपन को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ऐसी कोई 2 संख्या सोचनी है अपन को जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जोड़े तो भी क्या है? जोड़े तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसी संख्या करनी है अपन को कि मल्टीप्लाई करें अपन को, मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 6 आए, और जोड़े तो क्या है? 5 आए। ऐसी कोई दिमाग में कोई संख्या सोचनी है तो देखो 2 इंटू 3 दूनी 6, गुणा करें तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और जोड़े 2 प्लस 3 जोड़ा तो क्या है? इसमें 5 आ रहा है। क्या अपना वो टुकड़ा सही है ना? 2 फैक्टर सही है ना? गुणनखंड 2 और 3 सोच लिया अपन। ऐसी संख्या है कि जिसको गुणा करे तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और जोड़े तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो देखो ये संख्या लिखते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस क्या एक माना 2x प्लस 3x, तो जोड़ा तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 6 प्लस
6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देखो, अब अक्स स्क्वायर और प्लस 2 अक्स, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अपन अक्स कॉमन ले ले तो अक्स प्लस 2 बचा। फिर देखो यहाँ 3 अक्स प्लस 6 में है, क्या कॉमन ले, प्लस का 3 कॉमन ले ले तो अक्स प्लस 3 दूनी 6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। और अक्स प्लस 2 और अक्स प्लस 2 यहाँ भी है तो क्या लेंगे, अक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा शेष, अक्स प्लस 3 और किसके बराबर है, 0 के। अब इसको ना दो हल निकलेंगे, एक तो अक्स प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे और एक अक्स प्लस 3 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो देखो ये प्लस का इस साइड भेजेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस का, तो अक्स बराबर माइनस का 2। अब देखो ये प्लस का 3 है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस का, तो अक्स बराबर माइनस का 3। तो अक्स का कितना मान निकल गया, 2 मान निकल गया। इसका क्या है, 2 हल हो गया, एक तो माइनस का 2, एक ही माइनस का 3। अब एक हम देखते हैं द्विघातीय सूत्र क्या होता है। द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र। अब द्विघातीय सूत्र को अपन कैसे लिखते हैं, एक श्रीधर आचार्य सूत्र होता है। देखो द्विघातीय सूत्र में क्या उपयोग करते हैं अपन, जिसका मानक रूप तो ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। और एक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो द्विघातीय सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है कि माइनस का बी और प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है, तो एक श्रीधर आचार्य सूत्र होता है। इसका एक अपन गुणनखंड में प्रयोग करते हैं। जैसे अपन क्यों करते हैं, देखो अगर 3x स्क्वायर एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक, कि 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 4 बराबर 0। अपन को ऐसी संख्या सोचनी है कि 4 3 12, अगर गुणा करें तो क्या आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। और जोड़ें तो क्या, माइनस का जोड़ें या घटाएं तो क्या है, माइनस का जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। ऐसा कोई फैक्टर अपने पास नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो क्या अपन क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें एक का मान कितना है, अक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 3 है, तो ए बराबर कितना है इसमें 3। और देखो बी कितना है, माइनस का 10 और सी कितना है इसमें 4। अब श्रीधर आचार्य सूत्र लगाते हैं, तो अक्स बराबर माइनस का बी, तो माइनस का बी तो क्या होगा इसमें, माइनस बी क्या है, माइनस का 10 भी है। तो देखो माइनस और बी, तो माइनस का 10 कर दिया। फिर देखो प्लस और माइनस करते हैं। फिर देखो बी स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4, माइनस का 4 इंटू ए 3 और सी 4 है सी, तो सी कितना है इसमें 4। अब देखो अपन में क्या है, 2 इंटू 3, तो अक्स बराबर माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो प्लस का 10 और प्लस और माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस का हो जाएगा और माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, 16 3 48, तो 100 माइनस 48 और 3 दूनी 6। अब देखो अक्स बराबर, ये तो है 10 प्लस और माइनस, 100 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 52 बटा 6। अब देखो अपन क्या करेंगे, 52 का एलसीएम लेंगे। 52 का एलसीएम देखो 2 कितना आएगा, 52 का एलसीएम 26, 26 दूना 52, तो 2 फिर 2 बार जाएंगे, कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 दूनी 26। फिर किसका देंगे, 13 का 13 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखो इसका फैक्टर क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 इंटू 13, इसको इसके अंदर ब्रैकेट के इसके अंदर लिख देंगे रूट के अंदर, तो प्लस और माइनस 4 इंटू 13 बटा 6। अब देखो अपन 4 को ना रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या किस में जाएगा, 2 में, तो अक्स बराबर 10 प्लस और माइनस 2 रूट 13 बटा 6। अब 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो अक्स बराबर 10 प्लस और माइनस रूट 13 बटा 3। अब एक तो अक्स का मान अपन एक तो प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, तो अक्स बराबर 10 प्लस रूट 13 बटा 3। ये तो किस में आ गया, प्लस में। एक अक्स का मान किस में आएगा, माइनस में, तो अक्स बराबर 10 माइनस रूट 13 बटा 3, ये अपना अक्स का मान आ गया माइनस में। अब देखो अपन को इसका विविधीकरण क्या होता है, देखो विविधीकरण
विविक्तिकर क्या होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी होता है, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अपन को इसमें 3 शर्त दी गई है, तो अगर एक तो शर्त, पहली शर्त ये है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी बराबर क्या हो? 0 हो। अगर डी का मान क्या हो? 0 हो, तो क्या होगा? इसमें 2 बराबर मूल होंगे। देखो 2 बराबर मूल होंगे। अगर विविक्ति कर 0 हो तो क्या होंगे? इसके 2 बराबर मूल होंगे। तो देखो अपन करके देखते हैं। अगर श्रीधर आचार्य सूत्र में बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये डी है, तो डी बराबर 2a। अगर डी का मान 0 कर रहे हैं अपन, तो क्या कर रहे हैं? तो देखो माइनस बी प्लस और माइनस डी का मान कर दिया 0 अपॉन 2a। तो देखो ये तो 0 हो गया, तो 0 b माइनस का b अपॉन 2a। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस का 12 ले, 12x प्लस 9 बराबर 0। एक एग्जांपल लिया। अब इसमें a कितना है? 4, b कितना है इसमें? 12 और c कितना है? 9। अब देखो इसको सिरदराचार्य वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्ति कर निकालते हैं। देखो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 4 इंटू सी कितना है? 9। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9 कितना होता है? 144। तो डी का मान कितना हो गया इसमें? 0। अगर डी का मान 0 होता है, अपने के पास दिख गया समीकरण में, तो देखो अक्स बराबर डी का मान 0 होता है तो अक्स बराबर माइनस का बी बाई 2a, ये फॉर्मूला है। तो देखो अक्स बराबर माइनस का क्या है? बी क्या है? माइनस का 12 बटा 2 इंटू ए कितना है? 4। तो देखो माइनस का 12 बटा 4 दूनी 8। अब इसमें देखो 4 तियां 12 इंटू 4 दूनी 8, तो माइनस का 3 बटा 2। तो इसके क्या होंगे? 2 बराबर मूल होंगे। तो क्या हो गया इसका मूल? एक तो एल्फा मान लेते हैं, एल्फा और बीटा। एल्फा का मान कितना होगा? माइनस का 3 बटा 2। एक मूल क्या होगा? माइनस का 3 बटा 2। सेम बराबर मूल होंगे, तो इसका एल्फा और बीटा कितना हो गया? माइनस का 3 बटा 2 और माइनस का 3 बटा 2। फिर सेकंड इसकी वो है शर्त है। देखो सेकंड में क्या है इसका? अगर डी का मान अपने पास क्या हो? डी का मान बड़ा हो किससे? 0 से। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी है, उसका मान किसके बराबर हो? किसके बड़ा हो? 0 से बड़ा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो देखो क्या होता है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसको करके देखते हैं अपन। देखो एग्जांपल है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब ये है इसमें है ना 20, डी का मान क्या है? बड़ा है 0 से। तो देखो डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होता है? देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो डी बराबर बी स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? एक का गुणांक क्या है? 1 है, इंटू माइनस का 21। अब देखो डी बराबर 4 चौक 16, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 21 81 84, मतलब देखो 21 4 84, तो किसका होगा? माइनस का 84। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 16 प्लस का 84, तो डी बराबर डी का मान कितना आएगा पास? 16 और 84 को कितना करेंगे? 100 आ जाएगा। 6 4 10 0 और 8 1 9 8 की 1 10, तो 100 हो गया। अब देखो डी का मान अपने पास 0 से बड़ा आ रहा है, 100 आ रहा है डी का मान। तो देखो अगर डी का मान बड़ा आ रहा है 0 से, तो क्या होगा? देखो माइनस का बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखो अक्स बराबर माइनस का बी और प्लस और माइनस क्या आ रहा है? 100 आ रहा है बटा 2a। 2 इंटू ए कर लिया। देखो 4 प्लस और माइनस रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएंगे? 10 आएगा। 10 बटा 2। तो देखो इसका 2 मान आएगा, तो कौन सा आएगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखो
बराबर माइनस का 4, एक तो प्लस का लेंगे, प्लस का 10/2, तो कितना बचेगा 6/2, तो 2 3 6, एक तो 3 होगा। फिर देखो एक बिट्टा, तो माइनस का 4 माइनस का 10/2, तो माइनस का कितना होगा 14/2, तो 2 7 14 माइनस का 7, तो इसमें क्या होगा, दो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। फिर देखो थर्ड कंडीशन देखते हैं अपन। थर्ड कंडीशन में क्या है इसका, अगर डी का मान 0 से छोटा हो तो क्या हो, देखो 0 क्या हो, बड़ा हो। इसमें देखो अगर b² - 4ac इसमें 0 से बड़ा हो तो देखो क्या होगा, 0 बड़ा हो तो क्या होगा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि 3x² है प्लस 0 बड़ा हो तो क्या होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर इसमें 0 बड़ा हो तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर 3x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 है, अगर इसमें देखो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो देखो b² कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 8, देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 4 इंटू 3 इंटू 8 कितना होता है माइनस का 96, तो देखो 96 से 49 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 47। तो ये क्या हो रहा है, ये 0 से बड़ा छोटा बड़ा आ रहा है ना, तो देखो इसमें क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो देखो x बराबर माइनस का b और प्लस और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, तो x बराबर माइनस का b और प्लस और माइनस कितना आ रहा है माइनस का 47/2 इंटू एक का मान कितना है 3। अगर इसमें माइनस में आ रहा है तो इमेजिनरी नंबर में होगा, आयोटा में होगा, तो ये अपना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अपना आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, थैंक यू।